आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनीति की इस जटिल दुनिया का सियासी पारा आरोप प्रत्यारोप के साथ चढ़ता उतरता रहता है। भाजपा का कांग्रेस पर आरोप, कांग्रेस का भाजपा पर आरोप कोई नई बात नहीं, लेकिन राजनीतिक बाजार तब ज्यादा गर्म हो जाता है जब कोई नेता अपनी ही पार्टी के सदस्य या कार्यकर्ता के खिलाफ बयानबाजी करता है। कुछ ऐसा ही किया है टीएस बाबा ने। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के एक और बयान से सियासत का पारा हाई हो चुका है। इस बार टीएस बाबा ने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की तारीफ नहीं की, बल्कि अपनी ही पार्टी के जाने माने कका यानी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर गंभीर बात कही है। अपने बेबाक बयानबाजी से पहचाने जाने वाले कद्दावर नेता टीएस सिंहदेव ने भूपेश बघेल को लेकर ऐसा क्या बयान दिया है जिसके बाद टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल की खींचतान की खबर सुर्खियों में है। चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। टीएस सिंहदेव हमेशा एक मजे हुए नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी में बल्कि जनता के दिलों में और राज्य की राजनीति में भी अपनी खास पहचान बनाई है। टीएस सिंहदेव ने 2023 विधानसभा चुनाव में अंबिकापुर सीट से हार का कारण भूपेश बघेल को बताया है। उन्होंने भूपेश बघेल के बारे में क्या कहा है, ये जानने से पहले आपको 2023 विधानसभा चुनाव की ओर लिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। सरगुजा संभाग की 14 सीटों पर क्लीन स्वीप किया, जिसमें अंबिकापुर की तीनों सीटें भी शामिल हैं। इस चुनाव में कांग्रेस के कई दिग्गज अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। अंबिकापुर विधानसभा सीट सरगुजा संभाग के अंतर्गत आती है। सीट को काफी हाई प्रोफाइल माना जाता था। इस सीट पर सिंहदेव राज परिवार का दबदबा रहता था। इस सीट को कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है, क्योंकि पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव इस सीट से विधायक चुने गए। इसलिए 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान भी इस सीट को जिताने का दारोमदार टीएस सिंहदेव पर ही था, लेकिन जनता इस बार बदलाव चाहती थी। अंबिकापुर सीट पर हमेशा जीत का झंडा गाड़ने वाले टीएस सिंहदेव के हिस्से इस बार हार लिखी थी। भाजपा के राकेश अग्रवाल ने 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टीएस सिंहदेव को 94 वोटों से मात दी। यह नतीजा वाकई हैरान कर देने वाला था, क्योंकि कांग्रेस अंबिकापुर सीट में जीत के लिए निश्चिंत थी। इस हार का घाव अभी भी टीएस बाबा के दिलो दिमाग में ताजा है और यही वजह है कि चुनाव के 1 साल बीत जाने के बाद भी वो उस विषय पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। टीएस सिंहदेव ने विधानसभा चुनाव में हार का कारण बताते हुए कहा कि पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के कार्यकाल में नगर निगम अंबिकापुर को कम पैसे मिले। इससे शहर की सड़कों में काम नहीं हुए, जिस वजह से जनता हमसे नाराज थी और हमें विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। कमी ज्यादा है जिसका भुगतान मुझे नगर निगम ने पीछे रह के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। वो हिसाब किताब हो चुका है, सब जानते हैं कि किन कारणों से थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। लेकिन इस निगम के पिछले 1 साल के कार्यकाल में भी जो वर्तमान सरकार आई, उन्होंने भी वो तत्परता या ऊर्जा नहीं दिखाई जो नगरीय क्षेत्रों में एक राशि उपलब्ध करा के दिखानी चाहिए। टीएस सिंहदेव ने यह तक कह डाला कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान फंड नहीं मिलने से अंबिकापुर नगर निगम में विकास कार्य नहीं हुआ, जिस वजह से मुझे हार का सामना करना पड़ा। टीएस सिंहदेव इतने में ही नहीं रुके, उन्होंने अंबिकापुर महापौर को लेकर भी बयान दिया। टीएस सिंहदेव ने कहा कि महापौर का पहला कार्यकाल अच्छा था, इसलिए दूसरे कार्यकाल में जीत मिली, जबकि मेयर के पहले कार्यकाल के दौरान प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। विपक्ष का तो छोड़िए, खुद कांग्रेस पार्टी के जाने माने नेता पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अपनी ही पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। टीएस सिंहदेव ने अपनी ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले सवाल खड़े कर बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह सिर्फ एक बयानबाजी का हिस्सा है या फिर आने वाले समय में उनका ये बयान कांग्रेस पार्टी में बड़ा असर डाल सकता है।
फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।